अगर आपका गुलाब का प्लांट इस तरह से कुछ सूखने की कगार पे है तो उसकी केयर करें और उसमें ऐसी खाद डालें कि पुनः रौनक लौट आएगी। ये हैं मेरे देसी गुलाब के 2 प्लांट, जिन्हें कि बच्चों ने सफाई में एक कोने रख दिया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो मेरे गुलाब के प्लांट की हालत आप देखिए क्या हो गई है। फिर भी देखिए इसमें फूल खिलते रहे इक्का दुक्का, लेकिन ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इधर मेरा कुछ स्वास्थ्य नहीं सही था, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी अपनी गार्डन में। तो मेरे गुलाब के देखिए कैसे दोनों प्लांट हो गए और इनमें भर भर के फूल आता है, लेकिन बस थोड़ी सी लापरवाही से। और देखिए कितनी घास जमाई है। अब इसको मैं ये घास निकाल के गुड़ाई करके इसमें गुलाब की स्पेशल खाद दूंगी, तब इसकी हफ्ता 10 दिन बाद इसका रौनक आएगी और इसकी शक्ल बदलेगी, ग्रोथ होगी और फिर से फ्लावरिंग पहले की तरह से होने लगेगी। देखिए इस तरह से गुलाब की गमले की सारी ये घास निकाल दिया मैंने। ये देखिए इतनी सारी बीड्स निकल आई थी और निकाल के मिट्टी को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। और उसके बाद इसकी जितनी भी सूखी डालियां थी सब मैंने इसकी डेड हेडिंग कर दी। सूखी डालियां इस तरह से इसमें ब्रांच लगी रह जाती हैं तो ये निगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए इनको सबको मैंने काट के निकाल दिया है इस तरह से। ये देखिए, और अब इनमें मैं आज मैं इसको ऐसे ही गुड़ाई करके छोड़ दूंगी। उसके बाद अगला स्टेप कल मेरा होगा कि इसमें मैं खाद डालूंगी, जो इसके लिए मैं स्पेशल खाद बनाई हूँ उसको डाल के, और फिर इसको मैं कहीं छाए की जगह रख दूंगी जहाँ पर इसको दिन भर की धूप न लगे, 1-2 घंटे की धूप लगे, जिससे कि ये जो किया है, क्योंकि धूप बहुत तेज होने लगी है तो डेड हेडिंग मैंने किया है, तो इसमें नई सूट्स आने के लिए थोड़ा इसको धूप से बचाना होगा। गुलाब को प्रून किए हुए और ये गुड़ाई किए हुए आज दूसरा दिन है। देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गई है ऊपर की, दोनों गमलों की। अब इसमें इसके लिए मैं खाद बनाऊंगी जो मुझे डालना है। 2 गमले हैं तो 2 मुट्ठी हम गोबर की खाद लेंगे। इस तरह से गोबर में नाइट्रोजन भर भर के होता है, तो इससे हमारे जो मैंने प्रूनिंग की है तो इसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, सुखाई हुई बिल्कुल यूज्ड लीव्स। इसको 5-6 पानी धुल के और सुखा लिया है। और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी 2 चम्मच राख। इसमें चाय की पत्ती में भी नाइट्रोजन होता है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है, पीएच को मेंटेन करती है। और 2 मुट्ठी राखी तो राख जो है ये फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ है इसमें। भर भर के कैल्शियम होता है, कार्बन होता है, तो इससे भी मेरे प्लांट की ग्रोथ होगी। और ये सरसों पीस के फर्टिलाइजर मैंने बनाई है, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं 1 चम्मच के बराबर मिलाऊंगी। इस तरह से ये फर्टिलाइजर का मिक्सचर मैं अपने गुलाब में इतना मेरा तैयार हुआ है, तो आधा आधा मैं दोनों गमलों में इस तरह से डाल के और मिट्टी में इसको मिट्टी में इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल मिट्टी से ढक देंगे, जिससे कि इतनी तेज धूप में मेरे फर्टिलाइजर की जो पावर है वो कहीं
सूख के उसका असर कम ना हो। इस तरह से मिला दिया। अब इसमें मैं अगली चीज़ डालूंगी, बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइज़र। आधा मग पानी मैंने ले लिया है, आधा मग इसमें ये मैं इसका लिक्विड डालूंगी। तो मेरा 1 मग ये तैयार हो गया है। तो एक एक मग मैं पूरा एक एक गमले में भर दूंगी। यही प्रक्रिया मुझे दूसरे गमले के लिए भी करनी है। दूसरे गमले में भी मैं 1 मग पूरा 1 लीटर पानी डाल दूंगी। और अब मैं अपने इस गमलों को छाए में रख दूंगी। फिर मेरे इसमें देखिएगा हफ्ते भर में इतनी बढ़िया ग्रोथ होगी और फिर ये उसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।